एनसीआरबी ने साल 2022 के आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों में देश की तुलना में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। उत्तर प्रदेश में लगातार क्राइम रेट घटा है। आपको बता दें कि 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश 20वें नंबर पर आया है। आईपीसी में दर्ज मुकदमों में देश में 18वें नंबर पर उत्तर प्रदेश आया है। हत्या के मामलों में देश भर में 28वें स्थान पर, लूट के मामलों में 27वें स्थान पर, डकैती के मामलों में 31वें स्थान पर और रेप के मामलों में 24वें स्थान पर, पॉक्सो के मामलों में 25वें स्थान पर आया है। कई राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। सीएम योगी की साफ नीतियों का यह असर दिखा है। 2017 में सरकार बनने के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। ऋषभ, जाहिर तौर पर 2017 के बाद से जिस तरीके से योगी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया है, अब वो कहीं ना कहीं आंकड़ों में भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। जी हाँ अनुपम, बिल्कुल सही बात है। 2017 में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ था तो योगी आदित्यनाथ की सरकार लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल के ही नाम पर आई थी और लगातार उसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर एनसीआरबी के लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें जो 2022 के लिए जारी हुए हैं, अगर 2021 से 2022 को कंपेयर करते हैं तो कुछ अपराध बढ़े हुए ज़रूर दिखाई देते हैं, लेकिन 2021 में अपराध कम थे। लॉकडाउन का वो पीरियड था, इसलिए वो थोड़ा सा उसमें लॉजिकल होना पड़ेगा उसके कंपैरिजन में। और क्राइम रेट जो एक अच्छा आधार माना जाता है क्राइम के आंकड़ों को कंपेयर करने के लिए, उस लिहाज से उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस बेहतर है। अगर देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के सापेक्ष में उत्तर प्रदेश को अगर कंपेयर किया जाए तो 20वें स्थान पर उत्तर प्रदेश आ रहा है क्राइम रेट के हिसाब से। क्राइम रेट वो एक तरीका होता है कि प्रति 1 लाख जनसंख्या पर जो क्राइम हो रहा है उसके आधार पर क्राइम रेट कैलकुलेट किया जाता है। तो जो सबसे अहम या बड़ा अपराध जैसे हत्या माना जाता है किसी व्यक्ति की, जहां पर जान चली जाती है, पूरे देश से अगर कंपेयर करें तो उत्तर प्रदेश उसमें 28वें नंबर पर आ रहा है। लूट के मामलों में 27वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश। डकैती के मामलों में बहुत कमी आई है और 31वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश। तो वहीं रेप, जो महिलाओं के खिलाफ अब अपराधों पर चूंकि सख्ती दिखाई गई है, उसमें कमी देखने को मिल रही, 24वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश। पॉक्सो के मामले में 25वें स्थान पर है। बात हमें सिर्फ इस बात की नहीं करनी चाहिए कि किस अपराध में देश की तुलना में उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, और जो ज़मीन पे दिखाई दे रहा है उसको भी समझना ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में तेज़ी के साथ प्रिवेंटिव एक्शन बढ़े हैं, जिसको हम लोग निरोधात्मक या निषेधात्मक कार्रवाई करते हैं, जो ऐसे लोगों के खिलाफ काफ़ी इफेक्टिव होता है जो पेशेवर अपराधी नहीं हैं या इक्का दुक्का उन्होंने अपराध किए हैं, उनके ऊपर जो प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई की जाती है। 2023 तक अगर आप देखें, लगातार आप उत्तर प्रदेश में अपराध जगत की तमाम खबरों को, ब्यूरोक्रेसी की तमाम खबरों को कवर करते हैं। योगी सरकार ने आखिर इस सबको करने के लिए जो 3 मेजर स्टेप्स लिए, आपको कौन कौन से वो 3 मेजर स्टेप्स लगते हैं? और साथ की साथ पुलिस अधिकारियों पर नकेल कसना, साफ छवि वाले अफसरों को फील्ड में तैनात करना, यह कितना महत्वपूर्ण रहा? देखिए, अगर 2017 से ही हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले, हालांकि मैं उन शब्दों में कहता हूं कि एक अघोषित एनकाउंटर पॉलिसी उत्तर प्रदेश में लाई गई अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए। 2017 से अगर अभी तक की हम बात करें तो 193 अपराधी पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारे गए हैं। हालांकि 16 पुलिसकर्मी भी इन एनकाउंटर्स में शहीद हुए हैं। तो इन एनकाउंटर्स के जरिए एक संदेश जरूर जाता है कि अगर आपने किसी बड़े अपराध को अंजाम दिया है तो आप ये मान के चलिए कि आपको सज़ा मिलेगी। तमाम मामलों में कोर्ट के ज़रिए सज़ा दिलवाई जा रही है। जो बड़े बड़े अपराधी हैं, बड़े बड़े माफिया हैं, उनको ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सज़ा दिलाई गई है, जो कि पहले की सरकारों में देखने को नहीं मिल रहा था। तो वहीं जो पेशेवर अपराधी हैं, जो जघन्य अपराध, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार जैसे अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, तो पुलिस उनको घेर रही है पूरी तरह से। और अगर वो पुलिस के ऊपर हमला करते हैं तो पुलिस की ओर से हमारे साथ से जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2022 के अपराध के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है तथा उसके साथ साथ विभिन्न विभागों के समन्वय से जो प्रयास किए गए हैं,
उसके सार्थक परिणाम क्राइम इन इंडिया 2022 के द्वारा प्रख्यापित आंकड़ों में स्पष्ट नजर आ रहे हैं। अगर हम पूरे आईपीसी अपराध को देखें तो भारतवर्ष का लगभग 11.28% आईपीसी अपराध उत्तर प्रदेश में घटित हुए हैं और विभिन्न राज्यों में हमारी रैंकिंग 20वें स्थान पर है। नोएडा से खबर है, दूसरे दिन भी एसआईटी की जांच जारी है। नोएडा अथॉरिटी पहुंची एसआईटी। मुआवजा वितरण में गड़बड़ी का मामला है, अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है एसआईटी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेयरमैन हेमंत राव, कमिश्नर सिल्वा कुमारी जे, एडीजी मेरठ पहुंचे हैं अथॉरिटी। दूसरे दिन भी फाइलों को खंगालेगी एसआईटी की टीम। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी में कथित मुआवजा घोटाले को लेकर एसआईटी की टीम पहले दिन पहुंची थी यहां पर, और आपको बता दें कि उस दौरान लैंड एक्विजिशन यानी जमीन अधिग्रहण से जुड़े जो दस्तावेज थे उनको खंगाले गए थे। फिलहाल इस समय नोएडा अथॉरिटी के बाहर ही मौजूद हैं और आपको बता दें यहां पर आज भी दूसरे दिन एसआईटी की टीम पहुंचेगी। जिस तरीके से गेजा गांव में करोड़ों रुपए के मुआवजे की धांधली की बात सामने आई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की थी और ये कहा था कि पिछले 15 वर्षों में जो भी मुआवजे का वितरण हुआ है उसकी जांच की जाए। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी में रेवेन्यू बोर्ड ऑफ चेयरमैन थे, इसके अलावा मेरठ मंडल की कमिश्नर थी और मेरठ जोन के एडीजी थे। लिहाजा सभी अधिकारी कल भी पहुंचे थे और माना जा रहा है आज भी ये अफसर यहां पहुंचेंगे और तमाम जानकारियां जुटाएंगे। और इससे जुड़े जो अफसर हैं उनकी कहीं ना कहीं जो सांसें हैं वो थमी सी मालूम पड़ती हैं। लिहाजा अभी शुरुआती तौर में वित्त विभाग और जो लैंड एक्विजिशन है उससे जुड़ी फाइलों को खंगाला जा रहा है, क्योंकि पिछले जो 15 वर्षों में मुआवजा वितरण हुआ है उन तमाम चीजों को लेकर डिटेल जुटाई जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में इससे जुड़े अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खबर बदायूं से है। जेल में बंद पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा को पेशी पर लाने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा जेल से विजय मिश्रा को बदोई कोर्ट में एक मामले में पेश करने के लिए पुलिस लेकर आई थी। शरीर में दर्द की शिकायत के बाद विजय मिश्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा कि इलाज के दौरान विजय मिश्रा को राहत मिली है। जैसे सूचना मिली कि उनकी कुछ तबीयत खराब है, मैंने तुरंत अस्पताल से डॉक्टर प्रदीप यादव फिजिशियन और डॉक्टर धीरज प्रकाश सर्जन को ऑफिस में तुरंत बुलवाया और उनका उन्हें पूरा चेकअप कराया। तो यहाँ पे सारी जांचें की गई। हमारे फिजिशियन साहब साथ में ही है और सर्जन साहब